निवास करता है। ठाकुर जी के हृदय में ऐसे व्यक्ति निवास करते हैं जो ये काम करते हैं। जामवंत जी को नहीं लगा, लेकिन भगवान को लगा कि अब इन्हें बता देना चाहिए। सो तुरंत भगवान ने उन्हें याद दिया। जब भगवान ने याद दिलाया तो तुरंत जामवंत जी भगवान के चरणों को पकड़े करके, सरकार हमसे गलती हो गई प्रभु, क्षमा करो ना, मैं भूल गया था कि राम अवतार में मैंने ही आपसे ये वर मांगा था कि प्रभु जब आप द्वापर में आएंगे तो द्वापर में आने के बाद मुझसे जरूर मिलेंगे। क्योंकि जामवंत जी जो है वो जामवंत जी भगवान के कृपा पात्र है। भगवान ने उनको ये वचन दिया था कि जामवंत जी जब मैं आपके पास आऊंगा तो उस समय में आपका बन जाऊंगा। आपका बन जाऊंगा तो अब अपना बनाने का समय आ गया था। भगवान बातचीत हुई, भगवान के शरणागति हो गए, शरणागति हुए तो भगवान ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा दिया। अब भगवान बोले कि देखो जामवंत जी, हमें इस मणि की बड़ी आवश्यकता है। ये मणि जो है, इस मणि के कारण हमारे ऊपर चोरी लगी है, तो जल्दी दे दो इस मणि को। जामवंत जी बोले कि प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी बिटिया को दे दिया है। हाँ, अगर आप इस मणि को लेना चाहते हो तो मेरी बिटिया से आप विवाह कर लो। तो भगवान ने तुरंत वहीं पर जामवंती जी के साथ परिगणी संस्कार कर लिया और इस प्रकार भगवान का द्वितीय विवाह संपन्न हुआ। भगवान मणि और जामवंती जी को लेकर के उधर से चले। देखिए इतना सुंदर संग ठाकुर जी जब मणि लेकर के चले जामवंती जी के साथ, तो जामवंत जो थे वो जामवंत एक पशु की भांति शरीर पर बाल रीझ डाले। उनकी पुत्री भी वैसे ही थी, वैसे ही थी। नारद जी को भगवान बुलाए, बोले कि देखो ऐसे तो इनको ले नहीं जा सकते, अगर कोई देखेगा तो कहेगा कि ये किसको ठाकुर जी उठा कर लाए, कन्हैया किसको लाया, मेरे बल्लाऊ भैया पहले गुस्सा करेंगे। सुझाव तुम रुक्मणी के जाकर रुक्मणी जी के पास जाकर के बोलना कि ठाकुर जी ने द्वितीय विवाह कर लिया है और वो पत्नी जो ला रहे हैं वो आपसे भी 2 गुना सुंदर है, ऐसा जाकर के तुम रुक्मणी से कहेंगे। अब नारद जी तो काम करने में आगे हैं। नारद जी पहुंचे मैया के पास, बोले अरे मैया आपने सुना है, अरे कन्हैया ने दूसरा विवाह कर लिया। अरे बाप रे मैया, द्वारकाधीश दूसरा विवाह, और मैया आपसे हम क्या कहें, हम तो कोई बात छिपाते नहीं है, और वो तो पत्नी उनकी बड़ी सुंदर है, आपसे भी दुगनी सुंदर है। मैया बोले अच्छा हमसे भी सुंदर है? हाँ हाँ आपसे भी सुंदर है, भगवान बड़ा प्रेम से उसे ला रहे हैं। अच्छा अच्छा ऐसा है। नारद जी कहकर चले गए। मैया के मन में अब विचार हुआ, अब तो बड़ी सुंदर आ रही है। क्यों? क्योंकि एक सुंदर स्त्री दूसरे सुंदर स्त्री को नहीं देख सकती। अगर एक सुंदर स्त्री है, अगर उससे दुगनी सुंदर कोई दिख जाए तो उसमें नुक्से निकालने प्रारंभ कर देंगे। नाक टेढ़ा है, होठ मोटा है, गाल पतले हैं, एब्रो उठा हुआ है, जितने भी शिकायतें कर डालेंगे कि मुझसे कम ही सुंदर है। अब मैया को लगा कि सुंदर आएंगे तो भाई पति का प्रेम अधिक उन्हीं को मिलेगा, लेकिन भगवान का तो एक ही, ठाकुर जी का तो एक ही लीला है कि ठाकुर जी शरीर से प्रेम नहीं करते, भगवान तो हृदय से प्रेम करते। रुक्मणी मैया सोचने लगी करो तो क्या करूं। भगवान जामवंती जी को लेकर आए और ले जाकर के एक कमरे में बंद कर दिए। बंद करके इधर आए मैया के पास। मैया आरती उरती उतारी, बोले कि आपकी पत्नी कहाँ है? बोले वो तो है अपने कक्ष में। बोले हमें नहीं दिखाएंगे? भगवान बोले बिल्कुल दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, आप हमारी प्रथम पत्नी हैं, बिल्कुल आपसे मिलाएंगे, चलिए मिल लीजिए। अब रुक्मणी मैया जाए गई मिलने के लिए। मन में रुक्मणी मैया सोचने लगी कि मुझसे तो अधिक सुंदर है, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, हे माता रानी, सबको मनाने लगी कि हे प्रभु ऐसा हो कि मुझसे मेरे जैसे ही वो स्त्री हो जाए, जो जामवंती आई है वो मेरे जैसे ही हो जाए। सो भगवान ये जानते थे कि रुक्मणी मैया तो ऐसी वैसी है नहीं, वो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। लक्ष्मी जी, अगर कोई स्त्री सुंदर है, सुंदरता का उसे वरदान प्राप्त है तो वो लक्ष्मी जी के कारण ही है।
अगर कोई सुंदर दिखे तो समझ लीजिए कि उस पर लक्ष्मी जी की कृपा है। दिव्य सूरत तभी मिलता है जब भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है। भगवान जानते थे, ठाकुर जी जान गए कि मन में सोच लिया है रुक्मिणी ने, तो भगवान जा करके दरवाजा खोले। जब दरवाजा खोले तो वो रीजराज वो जामवंत की पुत्री जो पशु की भांति थी, वो साक्षात लक्ष्मी जी के विग्रह में सुंदर सा स्वरूप धारण करके बाहर आने लगे। जब बाहर आई तो मैया को लगा रही ये तो मेरे जैसी है, ये अधिक सुंदर कहा है। मैया को तब जाकर के संतोष। सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन इस प्रकार माता का श्री कृष्ण भगवान का दूसरा विवाह हुआ। वही मणि जो मणि सत्राजीत ने चोरी का इल्जाम भगवान के ऊपर लगाया था, वो मणि ले जाकर के भगवान जब सत्राजीत को दिए, तो जब सत्राजीत को दिए तो सत्राजीत लज्जित हो गए। बोले कि सरकार अब ये मणि हमें नहीं चाहिए, अब तो आप मेरी पुत्री को ले जाइए। और सत्राजीत अपनी पुत्री सत्यभामा के साथ भगवान का तीसरा विवाह संपन्न कराया। इस प्रकार भगवान की तीसरी पत्नी हुई। भगवान की तीसरी पत्नी कौन हुई? हे भगवान, आप सब बोलिए, क्योंकि बोलेंगे तो याद रहेगा। और ये कथा याद करने के लिए, बस देखने के लिए नहीं महाराज, कथा का सुनने का बस मात्र एक ही उद्देश्य होता है। हृदय में रखो, उस कथा को मनन चिंतन करते रहो। बताइए कृष्ण भगवान की तीसरी पत्नी का क्या नाम हुआ? सत्यभामा। भगवान की ये देखिए हमारे पक्ष मजबूत हो गया। भगवान की तीसरी पत्नी का नाम हुआ सत्यभामा। अब एक बार भगवान जो कृष्ण भगवान है अर्जुन के साथ हस्तिनापुर जा रहे थे भ्रमण करने के लिए। तो हस्तिनापुर जा रहे थे तो भगवान ने देखा कि एक बहुत सुंदर साध्वी जो है वो तपस्या में लिए है। भगवान ने अर्जुन से कहा जा करके पूछो तो कि वो साध्वी तपस्या क्यों कर रही है? शायद तुम्हें वर पाने के लिए कर रही हो, तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि हस्तिनापुरी में तुम जैसा तो गंडी बुधारी कोई है नहीं। तो जाकर थोड़ा पूछो। अर्जुन गए, तो देवी जी आप ये तपस्या किसके लिए कर रहे हो? स्त्री ने, युवती ने जवाब दिया कि मैं कृष्ण भगवान को पति स्वरूप में पाने के लिए तपस्या कर रहा हूं। आपका नाम? बोले कि मेरा नाम है कालिंदी। मेरा नाम कालिंदी है। मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। अब ये बात अर्जुन जी जब सुने तो वहीं से मुस्कुरा करके भगवान से कहे कि केशव तुम्हारी बृहस्पति जो है, बृहस्पति बहुत अच्छे गोचर में चल रहे हैं। अब लग रहा है कि 8-10 विवाह तुम्हारा जरूर करा करके रहेंगे। ये मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने वहीं पर कालिंदी के साथ पारिवार संस्कार किया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। तो भगवान की चतुर्थ पत्नी हुई कालिंदी। कौन हुई? मौन है आज, मौसम मौन बरतने क्या है आज बोलेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। सब मौन व्रत है क्या? भोजन अच्छे से मिला है ना?